नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके माध्यम से कई सारी महत्वपूर्ण विज्ञप्तियों एवं वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। और ये सारी वैकेंसीज 12th पास, ग्रेजुएट एवं पीजी एवं नेट वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अलग अलग विभागों में अलग अलग स्टेट्स से कई सारी भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। तो समस्त बेरोजगार अभ्यर्थी एवं रोजगार वाले वो अभ्यर्थी जो अपने पद में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि यहाँ पर जिन महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ वो सभी आप तक पहुँच सकें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन हैं, उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहें। मित्रों, यहाँ पर सबसे पहली जो महत्वपूर्ण भर्ती का विज्ञापन है वो ये है कि भारतीय नौसेना में ट्रेड्समैन के 1159 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए 22 फरवरी, जो कि यहाँ पर दिखा रखा है कि 22 फरवरी से करें आवेदन। तो भारतीय नौसेना ट्रेड्समैन भर्ती के लिए जो योग्यता है वो यहाँ पर आप देख लीजिए कि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए इसका जो नोटिफिकेशन है उसको पूरा पढ़िए, और उसके लिए आप यहाँ पर दी गई ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। और उसके माध्यम से 22 फरवरी से 7 मार्च के मध्य इस हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट, इस प्रकार से अलग अलग भर्तियों के विज्ञापन हैं। और इसमें 710, 324 व 125 पद क्रमशः पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान एवं दक्षिणी नौसेना कमान इसके लिए हैं। और इनके लिए एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष। इसके बारे में समस्त जानकारी आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर लीजिएगा। और अगली विज्ञप्ति है यहाँ पर नौकरियों के अवसर, और यहाँ पर दे रखा है फील्ड असिस्टेंट के 2900 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। यहाँ पर बेरोजगारों के लिए फील्ड असिस्टेंट के 2900 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, और उसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इसमें यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है TANGEDCO.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 16 मार्च से पूर्व आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। और 29 मार्च से पूर्व इस हेतु जो फॉर्म की फीस है वो जमा कराना अनिवार्य होगा। और इसके लिए क्या योग्यता है इसके बारे में यहाँ दे रखा है कि सीधी भर्ती के माध्यम से 2900 पद भरे जाने हैं। और इसके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड एवं इलेक्ट्रीशियन OR, वायरमैन OR, इस प्रकार की ITI योग्यता पास होना अनिवार्य है। अर्थात ITI वाले बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी विज्ञप्ति जारी हुई है। और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आगामी दिनांक 16 मार्च से पूर्व अपना आवेदन फॉर्म भर दें। इसके लिए एज लिमिट है 18 to 30 वर्ष। 18 से 30 वर्ष के उम्मीदवार इसके लिए योग्य हैं। OBC वाले अभ्यर्थियों के लिए 2 वर्ष की छूट एवं ST SC एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दे रखी है। चयन प्रक्रिया में लिखित टेस्ट होगा और उसी के बाद में फिजिकल टेस्ट होगा। इसी के आधार पर चयन किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण विज्ञप्ति यहाँ पर जो कि आपको दिखाई दे रही होगी, अब 3 महीने आगे बढ़ सकती हैं होमगार्ड भर्ती परीक्षा। जिस प्रकार से होमगार्ड भर्ती परीक्षा
का आयोजन जल्द ही करने की उम्मीद थी। विधानसभा में तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सत्र 2017-18 में 2500 होमगार्ड के लिए विज्ञापन जारी किया था, घोषणा की थी। इसके माध्यम से 3.5 लाख आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए थे। इसी बीच सरकार के बदलाव से ये फाइल वहीं पर अटक गई हैं और इसके माध्यम से बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब बेरोजगार अभ्यर्थियों की यहाँ पर एग्ज़ाम डेट का अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। उससे पहले ही यहाँ बता दिया गया है कि 3 महीने आगे बढ़ने की संभावना है। तो बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ लगातार हर्ट करना भी एक तरह से दुखद घटना है। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है, आवेदन की अंतिम तिथि 6 मार्च और शिक्षकों के 1894 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और ये भर्ती कहाँ पर निकाली गई है? यूपी सरकार ने पहली बार एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती करवाने का निर्णय लिया है और इसके माध्यम से 1894 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसमें 390 पद प्रिंसिपल हेडमास्टर के हैं। उसके बाद में 1504 पद सहायक अध्यापक के हैं। और इसके लिए महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो हैं 18 फरवरी 2021, आज ही इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और 22 फरवरी से इस हेतु फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 6 मार्च से पूर्व इसके लिए आपको फॉर्म भरना है। इसके लिए जो योग्यता है वो यहाँ दे रखी है। सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों के लिए आवेदक के पास स्नातक के साथ बीएड, बीटीसी अथवा एनटीसी की ओर से किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और शिक्षक द्वारा टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इस हेतु 20 अप्रैल तक यहाँ पर परीक्षा अवधि रहेगी। परीक्षा अवधि, उत्तर कुंजी और आपत्तियाँ, इस प्रकार की प्रक्रिया 4 मई तक चलेगी। तो यहाँ पर संपूर्ण प्रक्रिया के लिए आप यूपी सरकार द्वारा निकाली गई इस भर्ती के लिए जानकारी प्राप्त करें और उसके लिए अगर आप योग्य हैं तो अवश्य रूप से इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म भरें। और यहाँ पर बेसिक जो क्राइटेरिया दे रखा है कि सामान्य वर्ग के लिए 65% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और अदर कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद में अगली भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर दे रखा है। मार्च महीने में जीडी कांस्टेबल की भर्तियों की छप्पर पार भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला है। मार्च माह में 10वीं पास युवाओं के लिए, मार्च के महीने में 10वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए छप्पर पार भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला है। और इसके लिए 2 अगस्त से 25 अगस्त तक सीबीटी बेस्ड अर्थात कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 25 मार्च को जीडी कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। तो जो अभ्यर्थी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभ्यर्थी अपनी तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दें, क्योंकि जल्द ही जीडी कांस्टेबल के पदों के लिए बम्पर भर्तियों का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। इसकी संभावित तिथि 25 मार्च को है, अर्थात 25 मार्च को 10वीं पास बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। सरकारी स्कूलों में सहायक कर्मचारियों के 17,000 से अधिक पद खाली हैं। जिस प्रकार से 65,000 सरकारी स्कूलों में 25,859 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत पदों में से 17,000 पद अभी भी खाली हैं। तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों के लिए जो सहायक कर्मचारी है, जो क्लास 4 कर्मचारी हैं, उनके खाली होने के चलते कई सारे विद्यालयों में कई सारे कार्यों की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और ये यहाँ पर एक तरह से बेरोजगार अभ्यर्थी जो कि सहायक कर्मचारी के लिए अपनी योग्यता रखते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर तमाचा है, क्योंकि 17,000 पदों पर विज्ञापन न निकालकर अगर 10 से 12,000 पदों पर भी अगर विज्ञापन निकालते हैं तो बेरोजगारों को राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं सरकार इस संबंध में इस बजट के माध्यम से
कोई ना कोई घोषणा करने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर 17,000 से अधिक भर्तियों का आयोजन किए जाने की संभावना बहुत जल्दी होने वाली है। और यह भर्ती केवल शिक्षा विभाग में होने वाली है और राजस्थान के अंतर्गत। और इस प्रकार की भर्ती पिछले 24 साल से नहीं आई है। पिछले 24 साल में केवल और केवल अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से ही इन भर्तियों को भरा गया है। इसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक के पद खाली, जिसके लिए यहाँ पर अभी हाल ही में 17 मार्च से पूर्व आपको फॉर्म भरना है। इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 16 फरवरी से 17 मार्च तक कृषि पर्यवेक्षक के लिए आवेदन करना है। और इसके लिए जो योग्यता है बीएससी कृषि विज्ञान एवं 10+2 योजना से कृषि के साथ सीनियर सेकेंडरी वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए अपना आवेदन फॉर्म भर दे। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हालांकि पद कम है लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसीज है। जूनियर ट्रांसलेटर के पदों पर सुप्रीम कोर्ट में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है 30 पदों के लिए। और इसके लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो भी ज़्यादा नहीं है, तो इस हेतु कम अभ्यर्थियों के फॉर्म आने की संभावना रहेगी। एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 to 27 वर्ष होने वाली है। तो 18 to 27 वर्ष के बीच के जो अभ्यर्थी हैं वही इस भर्ती के पात्र हैं। और इसके लिए जो सैलरी रहने वाली है उसके बारे में आप यहाँ देख लीजिए। 44,900 रुपये बेसिक पे और इसी के साथ TA, DA और HRA जो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो यहाँ पर 24% DA, 24% HRA और इसी प्रकार से अलग चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो लगभग 70,000 से अधिक पेमेंट मिलेगा। और इसके लिए योग्यताएं हैं स्नातक, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं आवश्यक अनुभव योग्यताएं। और 13 मार्च से पूर्व इस भर्ती के लिए अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट है सहायक आचार्य के पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश यूपी उच्च शिक्षा आयोग से 2003 पदों पर जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पात्र हैं, अर्थात जिन अभ्यर्थियों ने नेट, JRF एवं CSIR नेट इस प्रकार की योग्यताएं ग्रहण कर रखी हैं, तो वो अभ्यर्थी 2003 पदों का जो बम्पर विज्ञापन जारी हुआ है इसके लिए अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि रहेगी, फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट रहेगी वो 25 फरवरी से 26 मार्च, 25 फरवरी से इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना शुरू होंगे एवं 26 मार्च तक इसके लिए फॉर्म चलने वाले हैं। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो अवश्य रूप से इसके लिए अपना आवेदन करें। और वेतनमान जो रहने वाला है वो UGC के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो स्टार्टिंग जो पेमेंट रहता है 56,700 प्लस HRA और DA मिलता है। इसके बाद में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर प्राप्त करें, जिसके लिए आपको यहाँ पर ये दी गई ऑफिशियल वेबसाइट site.uphesc.org पर जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके इस संदर्भ में अपना फॉर्म भरें। इसके बाद में यहाँ पर जितनी भी भर्तियाँ आज निकली हैं इसमें लगभग 20,000 से अधिक भर्तियों के बारे में मैंने बताया है और लगभग 50,000 से अधिक भर्तियाँ आने की संभावना बहुत जल्दी है। तो बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए 2021 कहीं ना कहीं खुशनुमा होने वाला है, कहीं ना कहीं खुशीपूर्ण ये वर्ष आपको कई सारी खुशियाँ देने वाला है। तो जो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं लगातार तैयारी करते रहें और आने वाली सभी भर्तियों के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरते रहे। धन्यवाद दोस्तों।